जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने चैनल विनीत ड्रीम क्लास में। देखिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 12 सब्जेक्ट हिस्ट्री, जो कि टॉप 50 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना। तो अगर बिहार बोर्ड 2025 की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आप भी आर्ट्स ले और हिस्ट्री सब्जेक्ट है, तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा चांस बनता है इस वीडियो में से क्वेश्चन आने का। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि देखिए, कह रहा कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता। जी हाँ दोस्तों, देखिए हड़प्पा सभ्यता से होता है ये बहुत सारे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हड़प्पा सभ्यता जो है ये कांस्य युग की सभ्यता है। जी हाँ दोस्तों, याद रहे किस युग की सभ्यता, तो कांस्य युग की सभ्यता। फिर दूसरा हो जाएगा हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है ना। अब नदी पूछ रहा था, हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित। दोस्तों याद रखिएगा, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। फिर लोथल कहाँ स्थित है। अब देखिए लोथल जो है गुजरात में स्थित है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा लोथल कहाँ स्थित है, लोथल गुजरात में स्थित है। अब देखिए मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था, तो मोहनजोदड़ो का उत्खनन RD बनर्जी। जी हाँ दोस्तों, मतलब इसका पूरा नाम हो जाएगा राखल दास बनर्जी। क्या हो जाएगा, राखल दास बनर्जी, जिन्होंने 1922 ईस्वी में खुदाई की थी। कब किया गया था, 1922 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा मोहनजोदड़ो की खुदाई कब हुई, तो 1922 में। किसने की, तो राखलदास बनर्जी, मतलब कि RD बनर्जी। ये हो जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता। तो हड़प्पा की खुदाई हुआ था 1921 में हुआ था। कब हुआ था, 1921 ईस्वी। जी दोस्तों, याद रखिएगा कि हड़प्पा सभ्यता की जो खुदाई थी 1921 ईस्वी में। और हड़प्पा सभ्यता की खुदाई दयाराम साहनी ने किया। किसने किया, दयाराम साहनी। चलिए हम आगे बढ़ते। फिर अब कह रहा है कि इंडिका के लेखक कौन है। जी हाँ दोस्तों, इंडिका के लेखक कौन हो जाएगा, तो इंडिका के लेखक मेगास्थनीज हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए कौन हो जाएगा, मेगास्थनीज हो जाएगा इंडिका के लेखक। तो गुप्त वंश के किस शासक का भारत का नेपोलियन, मतलब गुप्त वंश के किस शासक का भारत का नेपोलियन कहा जाता है। या तो सीधा क्वेश्चन कहा जाए कि भारत के नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा अगर पूछा जाए कि भारत के नेपोलियन किसे कहते हैं, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहते हैं। फिर आगे देखो, प्राचीन भारत में धर्म की शुरुआत किस शासक ने की है। जी हाँ दोस्तों, ये प्राचीन भारत में जो धर्म शासक की शुरुआत अशोक ने किया। देखिए दोस्तों, पूछा जाएगा किस शासक ने युद्ध विजय प्राप्ति के बाद बौद्ध धर्म अपनाया, तो अशोक थे। अशोक ने कलिंग के युद्ध जीते है ना, और अशोक ने कलिंग के युद्ध में विजय प्राप्त की, और उसके बाद उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। कौन धर्म अपना लिया, बौद्ध धर्म। और बौद्ध धर्म प्रचार के लिए इन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका ही भेजते हैं, जो कि पुत्र और पुत्री का नाम था महेंद्र और संघमित्रा। क्या नाम है, महेंद्र और संघमित्रा। फिर प्राचीन भाग, फिर मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया, तो मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया। कितने प्रकार का उल्लेख किया गया, 8 प्रकार। तो मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया है, तो 8 प्रकार। फिर महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि महाभारत का युद्ध कितने दिनों तक चला, तो 18 दिन तक। जी हाँ दोस्तों, महाभारत का युद्ध जो है वो 18 दिन तक चला था। फिर महाभारत में गंगापुत्र के नाम से किसे जाना जाता है, तो भीष्म को गंगापुत्र के नाम से जानते हैं। किससे जानते हैं, भीष्म को गंगापुत्र के नाम से जानते हैं। फिर श्वेतंबर एवं दिगंबर का संबंध किस धर्म से है, तो जैन धर्म से। जी हाँ दोस्तों, श्वेतंबर एवं दिगंबर का संबंध जैन धर्म से। दो संप्रदाय में बढ़ जाते, श्वेतंबर और दिगंबर। चौथी बौद्ध परिषद किस शासक काल में हुई थी, मतलब कि चौथी बौद्ध संगीत ये कनिष्क के शासन काल में हो रहा है। किसके शासन काल में हो रहा है, कनिष्क के शासन काल में चौथी बौद्ध संगीत हुई थी। और अशोक के शासन काल में तीसरा बौद्ध संगीत पटना में हुआ है। फिर दीन इलाही संबंधित है, तो दीन इलाही अकबर से संबंधित है। किससे संबंधित है, अकबर से। फिर भारत का अंतिम मुगल शासक कौन था, तो बहादुर शाह जफर। जी हाँ दोस्तों, भारत का अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर है। जजिया किससे लिया जाता था, तो जजिया जिम्मियों से लिया जाता था। किससे लिया जाता था, जजिया जिम्मियों से लिए जाने वाला कार है। कौन है, जिम्मियों से। देखिए इसमें हो जाएगा किताब उर रेहला में किसका यात्रा वृतांत मिलता है। देखिए इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या आ जाएगा, सी, इब्न बतूता का मिलता है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा किताब उर रेहला में किसका यात्रा वृतांत मिलता है, तो इब्न बतूता का। फिर अगला हो जाएगा कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया। जी हाँ दोस्तों, कह रहा कि तंबाकू का जो सेवन सबसे पहले किसने स्टार्ट किया, तो हो जाएगा अकबर। क्या हो जाएगा, अकबर। फिर अल बरूनी किसके साथ भारत आया, तो अल बरूनी गजनी के साथ भारत आया। किसके साथ भारत आया है, गजनी के साथ भारत आया है।
फिर प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? ये हम्पी में हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा कि प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में स्थित है। फिर हो जाएगा कि आयंगर व्यवस्था संबंधित थी। ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? विजयनगर साम्राज्य से आयंगर व्यवस्था संबंधित है। फिर विजयनगर का महानतम शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा कृष्णदेव राय। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए क्या हो जाएगा? कृष्णदेव राय। विजयनगर साम्राज्य के महानतम शासक कौन है? कृष्णदेव राय। फिर एक कबीर शिष्य थे, मतलब कहा कि कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर रामानंद के शिष्य थे। किसके शिष्य थे? रामानंद के। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए कबीर किसके शिष्य थे? तो कबीर रामानंद के शिष्य। फिर उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का आरंभ किस संत ने किया है? तो रामानंद ने किया। किसने किया है? रामानंद। भक्ति आंदोलन का आरंभ रामानंद ने किया। किसमें? तो उत्तर भारत में। फिर सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी यात्री कौन था? तो निकोलो कोंटी। कौन है? निकोलो कोंटी। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए क्या हो जाएगा? निकोलो कोंटी सर्वप्रथम में। क्या हो जाएगा? निकोलो कोंटी। फिर आगे हो जाएगा कि बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? तो बीजक में किसके उपदेश है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा कबीर। जी हाँ दोस्तों, याद रहे क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। बीजक में किसके उपदेश संग्रहित है? तो ए हो जाएगा। फिर निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? ये चिश्ती से। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा क्या हो जाएगा? चिश्ती। कह रहा है कि निजामुद्दीन औलिया किस सूफी सिलसिले से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा चिश्ती हो जाएगा। फिर आगे हो जाएगा कि तहकीक हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? तो अल बरूनी का लिखा है। जी हाँ दोस्तों, किसका लिखा है? तो अल बरूनी का। तहकीक हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत लिखा है? तो अल बरूनी का लिखा हुआ। किसका? अल बरूनी का। मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज एक यात्री है। जी हाँ दोस्तों, कौन है? ये एक यात्री है। मेगास्थनीज एक यात्री है। बंगाल और बिहार में अस्थायी बंदोबस्त शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? जी हाँ दोस्तों, ये कह रहा है कि अस्थायी बंदोबस्त ये लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शुरू किया। कौन किया? लॉर्ड कॉर्नवालिस को श्रेय दिया जाता है। कौन क्या? लॉर्ड कॉर्नवालिस। फिर भारत आने वाला प्रथम यूरोपीय यात्री कौन है? ये पुर्तगाली है। जी हाँ दोस्तों, कौन है? पुर्तगाली। और सबसे पहले कौन आते हैं? तो वास्को डी गामा। कब आते हैं? तो 1498 ईस्वी में। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा कौन आते हैं कि सबसे पहले कौन पुर्तगाली आए थे? पुर्तगाली वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में आए थे। कब आए थे? 1498 ईस्वी में, जो कि कालीकट के बंदरगाह पे आए थे सबसे पहले। कौन थे? तो पुर्तगाली। प्रथम यूरोपीय यात्री कौन थे? पुर्तगाली थे, जिसका नाम था वास्को डी गामा, जो 1498 ईस्वी में भारत आए थे। और दूसरे थे डच। फिर कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? तो 1773 सॉरी दोस्तों, क्या हो जाएगा? 1773 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। फिर पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया? तो 1510 ईस्वी में है। कब हो जाएगा? 1510 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार किया। देखिए, सबसे पहले गोवा पर अधिकार किया पुर्तगाल, सबसे अंत में भी गोवा ही आज़ाद होते हैं। संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो 1855 ईस्वी में। कब हुआ था? 1855 में संथाल विद्रोह हुआ है। फिर दामिन इकोह क्या था? ये भूभाग है। जी हाँ दोस्तों, याद रहे क्या है? दामिन इकोह क्या था? तो ये एक भूभाग है। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा बेगम हजरत महल। क्या हो जाएगा? बेगम हजरत महल। और ये भी याद रखिएगा कि 1857 की क्रांति में सबसे पहले फांसी की सजा किसे दिया गया? तो हो जाएगा सिपाही मंगल पांडे को। किसे दिया गया? मंगल पांडे को। और 1857 की क्रांति के कारण क्या था? ये था चर्बी वाले क्रतूस। याद रखिए क्या हो जाएगा? चर्बी वाले क्रतूस थे 1857 की होने की क्रांति। फिर 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग। क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए क्या हो जाएगा? लॉर्ड। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि व्यापागत के सिद्धांत का संबंध था, मतलब कह रहा है कि व्यापागत का संबंध किससे था? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा डलहौजी। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा कि व्यापागत के सिद्धांत का संबंध किससे था? तो इसका सिद्धांत डलहौजी से था। फिर विक्टोरिया टर्मिनल किस शैली की इमारत है? जी हाँ दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इंडो सैनिक शैली। क्या हो जाएगा? इंडो सैनिक शैली। ये भी याद रखिएगा कि विक्टोरिया टर्मिनल किस शैली की इमारत है? तो इंडो सैनिक शैली। फिर गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 1911 ईस्वी। देखिए दोस्तों, गेटवे
ऑफ इंडिया अगर पूछा जाए कि ये कहाँ स्थित है, तो गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। और गेट ऑफ इंडिया मतलब कि इंडिया गेट पूछा जाएगा तो ये दिल्ली में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते फिर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आंदोलन दांडी मार्च से शुरू हुआ है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। और दांडी मार्च किसने किया, तो दांडी मार्च महात्मा गांधी ने किया। और किससे संबंधित इसमें से, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन। देखिए जैसे कि भारत छोड़ो आंदोलन तो इसको भी नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया, असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के। फिर महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहाँ शुरू किया, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, चंपारण में, जिसे हम चंपारण सत्याग्रह के नाम से जानते हैं, जो 1917 ईस्वी में हुआ। कब हुआ, 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी ने सबसे पहला आंदोलन 1917 ईस्वी में किया, जिसके हम चंपारण आंदोलन के नाम से जानते हैं, जो बिहार के चंपारण जिले से स्टार्ट हुआ था। और इन्हें चंपारण आने के लिए सबसे पहले गणेश मतलब राजकुमार शुक्ल के साथ ये आंदोलन करते हैं। फिर आगे हो जाएगा कि महात्मा गांधी, ये तो हो गया। फिर असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। कब हुआ, 1920 ईस्वी में, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी करते। कौन करते, महात्मा। फिर साइमन कमीशन भारत कब आया, तो साइमन कमीशन भारत 1928 ईस्वी में आते। कब आते हैं, 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आते हैं। फिर 1919 के अधिनियम को क्या कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, सी हो जाएगा, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधारक। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड सुधारक हो जाएगा। फिर आगे हो जाएगा कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी। देखिए दोस्तों, फिर आगे हो जाएगा कि बंगाल के विभाजन की घोषणा कब हुई थी। देखिए इसका हो जाएगा 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन की घोषणा हुई थी। कब हुआ, तो 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन की घोषणा हुई थी। फिर पाकिस्तान शब्द किसने दिया है, जी हाँ दोस्तों, कहा कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया है, तो ये चौधरी रहमत अली ने दिया है। किसने दिया, चौधरी रहमत अली, जिसे हम पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद जिन्ना को मानते। किसे मानते, मोहम्मद जिन्ना को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, तो पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट है। कौन है पहली महिला अध्यक्ष, एनी बेसेंट है। कौन है पहली महिला अध्यक्ष, और पुरुष में माना जाएगा प्रथम अध्यक्ष वेमेश चंद्र बनर्जी, मतलब WC बनर्जी भी जानते हैं, जो कि कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। फिर आगे जाएगा भारतीय संविधान कब लागू किया गया था, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा 26 जनवरी को। कब लागू किया गया, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारतीय संविधान लागू हुआ था। देखिए दोस्तों, अगर इस प्रकार पूछा जाए कि हमारा संविधान पूर्ण रूप से बनकर कब तैयार हुआ, तो हमारा संविधान पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनकर तैयार हो गया था। कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, जिसे हम फादर ऑफ मतलब संविधान के पिता किसे कहते, तो संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहते। किसे कहते, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अगर ये पूछा जाए कि संविधान बनाने में कितना समय लगा था, तो संविधान बनाने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था। कितने लगा था, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन संविधान बनाने में लगा था। और देखिए संविधान के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा कि अगर पूछा जाए कि संविधान के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर पूछा जाए कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। फिर स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति। अगर प्रधानमंत्री पूछा जाए तो पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे।